स्टूडेंट्स मॉडर्न फिजिक्स जिस बेस पे रिलाय कर रही है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स, वो किस पर बेस्ड है स्टूडेंट्स? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी स्टूडेंट्स, जिसके हमारे पास दो पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है स्टूडेंट हमारे पास वो क्या है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स तमाम इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर वो क्या होंगे? सेम होंगे। जैसा कि हम लोगों ने रेफरेंस फ्रेम के अंदर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात की कि इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर जो लॉज ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स वो तमाम क्या होते हैं? सेम होते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर क्या होता है? जो लॉज ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स वो कैंसल्ड आउट हो जाते हैं, फेल्ड हो जाते हैं। तो ये है सबसे पहला पोस्टुलेट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इसके अलावा जो दूसरा पोस्टुलेट है स्टूडेंट्स कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, चाहे वो वैक्यूम में हो या फिर स्पेस में हो, वो तमाम इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स? सेम होती है। बेशक उसको सोर्स से रिलेट किया जाए या फिर किसी ऑब्जर्वर से रिलेट किया जाए, वहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है दोनों के लिए, सोर्स के लिए भी और ऑब्जर्वर के लिए भी, वो क्या रहेगी स्टूडेंट्स? सेम। और इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उनमें हम लोग बात करते हैं इनिशियल फ्रेम्स की, और जो दूसरा पोस्टुलेट है उसमें हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट की। अब जो दूसरा पोस्टुलेट है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसमें अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को देखें, तो अगर एक ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पर है, वो स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, मूव करते हुए देख रहा है, तो उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी। और एक ऐसा ऑब्जर्वर है स्टूडेंट्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसी स्पीड के साथ मूव करेगा, तो उसके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम रहेगी। तो ये है हमारे पास दो पोस्टुलेट, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अब एग्जांपल्स देखते हैं इनकी। जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है स्टूडेंट्स, सबसे पहले गैलीलियो ने मुतारिफ करवाया था, जिसको बाद में न्यूटन्स लॉ के मुताबिक जो है वो स्टूडेंट्स डिफाइन किया गया था। इसमें क्या होता है कि इम्पॉसिबल है स्टूडेंट्स किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना विद इन द इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें हमें बताया जाता है कि एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रहते हुए हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या फिर उसकी जो वेलोसिटीज हैं या स्पीड है उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रहते हुए। इसकी एग्जांपल इसी से डिफाइन होती है स्टूडेंट्स कि एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि एक प्लेनेट की तरफ मूव कर रहा है, या फिर हम लोग देखते हैं कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की तरफ जा रहा है, तो वो अपनी ही मोशन को और अपने ही इनिशियल फ्रेम के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। रादर देन उसके साथ या किसी और प्लेनेट के ऊपर अगर कोई ऑब्जर्वर हो जो कि उसकी स्पीड और मोशन को ऑब्जर्व करे, यानी कि अगर वो दूसरे इनिशियल फ्रेम के अंदर हो स्टूडेंट्स, तो वो इजीली ऑब्जर्व कर सकता है। स्टूडेंट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सिंप्लिसिटी ये है कि एक इनिशियल फ्रेम के अंदर एक अकेला ऑब्जर्वर जो है वो उसके मोशन और एस्पेक्ट्स को फाइंड नहीं कर सकता, और इसके लिए दूसरे इनिशियल फ्रेम या रेफरेंस फ्रेम का होना लाजमी है। जो दूसरा पोस्टुलेट है उसका हमारे पास क्या है स्टूडेंट? सिंप्लिसिटी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और दूसरे रेफरेंस फ्रेम के अंदर कोई भी ऑब्जर्वर मौजूद है जो कि रेस्ट पर हो, या फिर वही स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी मूव कर रहा हो, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम रहेंगी दोनों रेफरेंस के लिए। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन ने 1905 में फॉर्मुलेट करवाए थे। स्टूडेंट्स कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जिनको हम लोग कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ सिमुलटेनिटी, द इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन एंड मास डायलेशन। अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग इन कॉन्सिक्वेंसेज को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।